उत्तराखंड का नैनीताल, जो अपनी खूबसूरत झीलों और पहाड़ों के लिए मशहूर है, आज एक दिल दहला देने वाली घटना की वजह से चर्चा में है। यहाँ एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। ये बच्ची 10 दिन तक असहनीय दर्द में घुटनों के बल रेंगती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इतना ही नहीं, हल्द्वानी के डॉक्टरों ने भी बिना इलाज के उसे घर वापस लौटा दिया। चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। बता दें कि 12 अप्रैल की शाम को बच्ची बाजार सामान लेने गई थी। वहां एक 72 साल का ठेकेदार उस्मान उसे 200 रुपए का लालच देकर अपने घर ले गया, जिसके बाद घर के गैराज में खड़ी कार के अंदर उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया। इसके बाद जब बच्ची ने विरोध किया तो उस्मान ने उसे चाकू दिखाया और बच्ची की मां और उसके परिवार को मारने की धमकी दी, जिसके बाद बच्ची डर गई और दर्द से तड़पने लगी। बच्ची का दर्द इतना भयानक था कि वो ठीक से बैठ उठ नहीं पा रही थी, जिसके बाद वो लगातार 10 दिन तक घुटनों के बल रेंग कर चलती रही। उस्मान के डर के चलते बच्ची ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब बच्ची की बड़ी बहन ने ये सब देखा तो वो परेशान हो गई और उसने पहले घर पर मौजूद उसकी नानी को सब बताया। इसके बाद फिर अपनी माँ को यूपी के संभल से फोन करके बुलाया, जिसके बाद 23 अप्रैल को बच्ची की मां नैनीताल पहुंची, लेकिन मां के बहुत पूछने पर भी बच्ची खामोश रही और कुछ ना बोली। इसके बाद 25 अप्रैल को मां उसे हल्द्वानी के महिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने बच्ची का इलाज करने से मना कर दिया और कहा पहले पुलिस के पास जाओ। जिसके बाद मां को मजबूरन अपनी तड़पती बेटी को बिना इलाज के घर वापस लाना पड़ा। बच्ची की बिगड़ती हालत देखकर मोहल्ले के लोगों को भी शक हुआ। इसके बाद उन्होंने बच्ची की मां को पुलिस में जाने की सलाह दी, लेकिन मां पहले एक समाज सेवी के पास पहुंची। वहां बच्ची ने सारी बात बताई और मां से लिपटकर रोने लगी। जिसके बाद 30 अप्रैल को बच्ची की मां ने मलीताल कोतवाली में शिकायत दर्ज की। इस घटना के बाद से ही बच्ची और उसकी बड़ी बहन ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। 16 अप्रैल को दोनों बहनों ने स्कूल से अपना टीसी कटवा लिया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे शहर में भारी हंगामा खड़ा हो गया है और तनाव की स्थिति बन गई है, जिससे न केवल स्थानीय जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बल्कि पर्यटन पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। इस घटना के बाद नैनीताल के होटलों और होम स्टे की बुकिंग रद्द की जा रही है और नैनीताल एक बार फिर लॉकडाउन के बाद एकदम खामोश नजर आ रहा है। बता दें, इस मामले की शिकायत दर्ज होने की खबर जैसे ही हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों तक पहुंची, वैसे ही नैनीताल में भारी जन आक्रोश फैल गया। रात होते होते सैकड़ों लोग कोतवाली के बाहर जमा हो गए, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की दुकानें हैं। वहां तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं सामने आई। कुछ लोगों ने दुकानों में आग लगाने की कोशिश भी की, जिसके बाद मस्जिद के पास भीड़ जमा होते ही पुलिस को वहां भारी बल तैनात करना पड़ा। पथराव, मारपीट और तनावपूर्ण स्थिति के चलते पुलिस और प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभाला और इलाके के सभी बाजारों को बंद करवा दिया। इस घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। बच्ची को हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण भी बच्ची के परिवार को पैसे देगा। फिलहाल परिवार को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। बच्ची और उसके परिवार की काउंसलिंग के लिए 2 काउंसलर भी लगाए गए हैं, ताकि वो जल्दी इस सदमे से बाहर निकल पाए। वहीं जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि अस्पताल में लापरवाही की जांच होगी। ओपीडी पर्चे के आधार पर डॉक्टर को ढूंढा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर को लेकर हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।